हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित पर। आज हम चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th बोर्ड में पॉलिनोमियल से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया तो मैथ्स का कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर ये समझ गए तो पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2x, तो जो ये नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। नंबर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। एंड जो ये इधर x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। जब हम कॉफिशिएंट और वेरिएबल्स को मिलाते हैं तो ये बनता है टर्म्स। और जब हम इसी टर्म्स को फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं यहाँ पे टर्म्स 2x है, एग्जांपल के लिए देता हूँ मैं। 2x है, उसके बाद 2y² है प्लस 3y² है प्लस 2 है, ये भी एक टर्म है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 3x³ प्लस 2, ये भी एक टर्म है। जब टर्म्स को हम श्रृंखला में लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 तरह से कह सकते हैं। जैसे देखिए एक सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म जैसे 2x है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। और जब यहाँ पे डबल टर्म हो जाता है 2x प्लस 3 हो जाता है, 2x प्लस 3 कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। और यहाँ पे जब 3 टर्म हो जाते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 3 तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ये टर्म्स के जो है बेसिस है, अगर 4 हो जाता है या 5 हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, इससे अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली पॉलिनोमियल्स। लेकिन इसको तीनों को याद रखना है कि जब एक टर्म रहेगा तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, और जब 2 टर्म रहेगा इसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जब 3 टर्म रहेगा तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। बस सिंपल सा हमें यही समझना था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें हाईएस्ट जो पावर होता है वेरिएबल्स का वही होता है हमारा डिग्री। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर यहाँ पे 2x है तो 2x में वेरिएबल 1 है, तो ये इसके पावर में कुछ नहीं है, तो इसके पावर में जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं, तो यानी कि इसकी डिग्री 1 होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4, तो इसमें कितने इसके जो है डिग्री होगा? इसका होगा 4, क्योंकि जो हमें हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल्स का, देखिए यहाँ पे लिखा ना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही होता है हमारा डिग्री। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4, तो यहाँ 3x है, x⁴ है, लेकिन यहाँ पे x⁴ है, तो हमारा जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही होता है डिग्री। एक एग्जाम्पल से वो समझते हैं। x² प्लस x प्लस 1, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, इस पे x पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे हमारा डिग्री जो होगा 2 होगा। उसके बाद देखते हैं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। बस सिंपल सा हमें यही समझना था कि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। जितने भी हाईएस्ट पावर हैं वही हमारे डिग्री होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि देखिए यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं इसकी डिग्री 1 है। तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे दूसरा है कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? 2, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो है डिग्री 3 हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्यूबिक, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू जीरो, यानी कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये x है, x अगर x मान लेते हैं x की वैल्यू 2 है, अगर ये वैल्यू 2 पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर दे तो जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 2 होंगे। जैसा कि हम एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू, लीनियर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एक ही आएगी, एक वैल्यू मिलेगी। जैसे x इक्वल टू 4, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कोई 2 वैल्यू आएगी x की, यानी कि x की जो है 2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे उसकी जो है x की 3 वैल्यू होंगी। इस तरह से 3 हो सकता है, x इक्वल टू -2 हो सकता है, या x इक्वल टू -5 समथिंग, इस तरह से। यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे x का एक ही वैल्यू मिलेगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की 3 वैल्यू मिलेंगी। चलिए समझते हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x इक्वल टू 4 है, हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, तो हम पहले इसके जीरो को इक्वल कर लेते हैं। अब इसको हम 2x 4 को इधर ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर x ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 के 4 के डिवाइड में आ जाएगा, उसके बाद x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 2 होगा। अब चलिए देखते हैं, हम इसको समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जो जीरो हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमारा ये जो है एक ग्राफ है, इस पे हम ये हमारा जो है ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो इससे ग्राफ को देखकर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर देखिए, अगर एक ग्राफ कोई लाइन है और ऐसे निकल जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ये 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कैसे मिलेंगे? अगर इस लाइन पे, इस ये जो एक्सिस है इस पे हमारा लाइन टच करेगा या कट करेगा, जितनी बार टच करेगा या जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसा कि हम यहाँ समझते हैं, एक हमारा यहाँ से लाइन जाता है, यहाँ से उठा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो एक्स पे इसको कट कर रहा है, देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, उसके बाद यहाँ टच करके जा रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे, यानी कि जब हमारे एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन टच करके जाए या कट करके जाए, जितनी बार टच करेगा जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो चलिए बताइए, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से, इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसलिए इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही यानी कि किसी भी लाइन को कट करे या टच करे उसके नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे जितनी बार वो टच करेगा और कट करेगा। तो चलिए एक मैं आपको जो है क्वेश्चन देता हूँ, इसमें बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये आपके लिए
इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो के बीच और कोफिशिएंट के बीच, पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें बेसिकली पढ़ना ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे सम ऑफ इट्स जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, इसका एक फार्मूला होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें इसका एक ऐसा फैक्टर करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और ऐड करने पे जो है ये 7 आए, 7x आए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं x² + 5x + 2x + 10। चलिए देखिए इसका फैक्टर हम यहाँ पे पहले इसके जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x + 5 x² + 7x + 10 इजकल टू 0, x² + 2x + 5x + 10 इजकल टू 0। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन होगा तो बचेगा x + 2, यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बार आएगा 10 को मल्टीप्लाई करने पे, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वैल्यूज़ के आ गए हैं, x + 5 एंड x + 2। अब यहाँ पे हम इसको इक्वल कर लेंगे, x + 5 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू -5। यहाँ पे x + 2 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू -2। दो वेरिएबल यहाँ पे आ गए हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसको जो है सेटिस्फाइड करते हैं। इसका जो है सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा करके, तो ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू अल्फा का है और ये वैल्यू बीटा का है। सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम इस वैल्यू पे रख के वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे पहला है अल्फ़ा का वैल्यू आया है -5 प्लस बीटा का वैल्यू आया है -2 इजक्वल टू, इसका जो है एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वैल्यू है माइनस में, तो माइनस का 7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7। यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 1, ए की वैल्यू है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको माइनस और माइनस करेंगे, -5 प्लस -2, माइनस और प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 7 इजक्वल टू -7। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है कि ये 7 इक्वल टू 7 ही आएगा, यानी कि सही है हमारा ये। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -5 इंटू -2। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 10, इसका कोफिशिएंट क्या होता है 10। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस माइनस कट जाएगा और जो है मल्टीप्लाई होके 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये भी सेटिस्फाइड हो गया है। सी कांस्टेंट वैल्यू सी है, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है।